नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर भक्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा दिन जो न सिर्फ भक्ति का प्रतीक है बल्कि एक अद्भुत कहानी को भी अपने अंदर समेटे है। आज का दिन एक बहुत ही पवित्र और चमत्कारी दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भक्ति और शक्ति का संगम क्या कुछ नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं क्यों? आज है हनुमान जन्मोत्सव। हनुमान जी जो हर भक्त के लिए शक्ति और समर्पण का प्रतीक हैं। उनका जन्म कैसे हुआ ये एक रहस्य से कम नहीं। एक ऐसा दिन जो भक्ति, शक्ति और प्रेम का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हनुमान जी की कहानी सिर्फ एक देवता की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे मित्र की कहानी है जो अपने प्रभु के लिए कुछ भी कर सकता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं हनुमान जी के जन्म की उस रहस्य भरी कहानी के बारे में जो हर भक्त के दिल को छू जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा और समर्पण से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हनुमान जी जो कि बजरंग बली के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका जन्म एक अवतार के रूप में हुआ था, भगवान राम के सबसे बड़े भक्त और राक्षस रावण के खात्मा में मदद करने के लिए। उनका जीवन एक मिसाल है कि कैसे एक भक्त अपने प्रभु के लिए अपनी पूरी शक्ति समर्पित कर सकता है। हनुमान जी के जन्म की कहानी एक अद्भुत और प्रेरणा देने वाली कहानी है। कहा जाता है कि उनकी माता अंजनी एक अप्सरा थी जो ऋषि के श्राप से वानर बन गई थी। यह कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कैसे हर कठिनाई के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छुपा होता है। और उनके पिता केसारी वानर राज थे। केसारी और माता अंजनी का मिलान एक दिव्य योजना का हिस्सा था जिसमें हनुमान जी का जन्म एक महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। हनुमान जी का जन्म पवित्र पर्वत अंजनाद्रि हिल पर हुआ जो आज कर्नाटक में स्थित है। यह जगह आज भी भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। अब एक बात जो आपको हैरान कर देगी, हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? क्या ये एक सामान्य घटना थी या एक अद्भुत दिव्य कृपा का प्रदर्शन? कथा के अनुसार भगवान शिव की कृपा से और पावन देव की मदद से माता अंजनी के गर्भ में हनुमान जी आए। यह एक ऐसी घटना थी जो हमें ये सिखाती है कि देवताओं की कृपा से कुछ भी संभव है, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। पवन देव की कृपा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी जो उनकी शक्ति और गति का प्रतीक है। उनका पूरा जीवन भगवान राम की सेवा और भक्ति के लिए समर्पित था। उन्होंने हमेशा ये दिखाया कि एक भक्त के लिए सेवा और समर्पण सबसे ऊपर होता है। अब आप सोच रहे होंगे, हनुमान जन्मोत्सव अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों से क्यों मनाया जाता है? ये प्रश्न हमें भारत की सांस्कृतिक विविधता की याद दिलाता है। कई लोग इसे चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाते हैं जो वसंत ऋतु का प्रतीक है, तो कई लोग कार्तिक महीना में जो शरद ऋतु का प्रतीक है। ये दोनों ही समय भक्ति और उत्सव के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये डाइवर्सिटी ही तो है जो हमारे धर्म को और भी सुंदर और रोचक बनाती है। हर भक्त अपने तरीके से हनुमान जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। हनुमान जी की शक्ति और उनकी भक्ति हमें एक सीख देती है कि जब तक हमारे अंदर श्रद्धा और समर्पण है